अच्छा, आप तो युवा हैं, लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं वो इस काम से दूर भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मेहनत ज़्यादा ही। मेहनत ज़्यादा है, तो मेहनत ज़्यादा होने की वजह से जो युवा हैं वो इस काम से दूर जा रहे हैं। लेकिन सरकार अब कह रही है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिजली वाले चाक है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। कुम्भकारों को फ्री में चाक दे रहे हैं, उससे मेहनत कम पड़ेगी। क्या कहना है आपका? कहूँ को नहीं चाक नहीं ताक देखे। कई साल से आवत चाक दे वाले सब चले जाते। अभी तक कोई चाक मिली नहीं। अरे बहुत आए, सब भर भर गए हैं, कहीं नहीं आता हुआ। फार्म भरने वाले आए थे, फार्म भर के चले गए, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। किसी ने इनको चाक दिलाने में कोई भी सहायता नहीं करी और जिस वजह से एक मन में गुस्सा जैसा है आपके। अब कहाँ। तो आइए अब बात करते हैं एक युवा व्यक्ति से जो कि जुड़े हुए हैं इस मिट्टी का बर्तन बनाने के काम से। और देखिए काफ़ी अच्छी से, बहुत अच्छे से और बड़ा तेज़ी से ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। और इनका जो बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है वो कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमें। बड़ा ही सुंदर सुंदर ये दिए बनाए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें। मिट्टी का बर्तन जैसे आप बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने में इस समय क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? अरे माटी नहीं मिल रही है उसे। मिट्टी नहीं मिल रही है। सरकार कहती है कि मिट्टी के पट्टे दे रहे हैं, तो क्या मिट्टी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही मिट्टी के लिए? नहीं। मिट्टी ना मिलना या मिट्टी की उपलब्धता ना होना एक बड़ी समस्या है। और जिस वजह से ये जो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम है ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और लोग इस काम को छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी ही नहीं मिलेगी तो बर्तन बनेंगे कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या समस्याएं हैं कुंभकार समाज की, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के काम जुड़े हुए हैं, और किस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं? अरे माटी नहीं मिल रही है, इसी मने छून रही है उसे। अच्छा, आप तो युवा हैं, लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं वो इस काम से दूर भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मेहनत ज़्यादा ही। मेहनत ज़्यादा है, तो मेहनत ज़्यादा होने की वजह से जो युवा हैं वो इस काम से दूर जा रहे हैं। लेकिन सरकार अब कह रही है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिजली वाले चाक है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। कुम्भकारों को फ्री में चाक दे रहे हैं, उससे मेहनत कम पड़ेगी। क्या कहना है आपका? कहूँ को नहीं चाक नहीं ताक देखे। कई साल से आवत चाक दे वाले सब चले जाते। अभी तक कोई चाक मिली नहीं। अरे बहुत आए, सब भर भर गए हैं, कहीं नहीं आता हुआ। फार्म भरने वाले आए थे, फार्म भर के चले गए, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। किसी ने इनको चाक दिलाने में कोई भी सहायता नहीं करी और जिस वजह से एक मन में गुस्सा जैसा है आपके। अब कहाँ। मन में एक गुस्सा है, एक नाराजगी है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी भरवाया, लेकिन आज तक चाक मिला नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हंस भी रहे हैं कि लोग आते रहे, फॉर्म भरवाते रहे और चाक मिला नहीं। चाक जो है सिर्फ कागज में बढ़ता रहा, कागज में लोगों की समस्याएं दूर होती रही, लेकिन वास्तविक जो समस्या थी आज तक वो समस्या जस की तस बनी हुई है। और कुंभकार समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मिट्टी की समस्या है। एक बार चाक तो ये पुराना भी यूज कर लेते हैं, पुराना चाक प्रयोग करके अपना काम निकाल लेते हैं, काम चला लेते हैं, लेकिन जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो चाक पर रखा क्या जाएगा और बर्तन बनेगा कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कितना कठिन काम है ये, कितना मेहनत है। अभी आपने कहा था कि बड़ा मेहनत पड़ती है, तो कितना मेहनत होती है और क्या इस मेहनत का सही दाम कुंभकारों को मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिल पावा, सब सस्ता बिका है। मोमबत्ती जब से चली ही, जब से मोमबत्ती चली है तब से अब इसका जो सही दाम है, सही जो लोगों को पैसा मिलना चाहिए, मिल नहीं पाता है। लगभग कितना रुपए सैकड़ा आप लोग इसको बेचते होंगे? अरे 40-50 बिक जाती।
जो यहाँ से ले जाते हैं वो 40 रुपए 50 रुपए सैकड़ा ले जाते हैं। अरे वो जब ले आओ 30-35 मिनट। तो जो लोग आते हैं वो 30 रुपए 35 रुपए सैकड़ा ले जाते हैं। सैकड़ा का मतलब कि 30 रुपए 35 रुपए में 100 पीस ले जाते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको जब सुनेंगे, इसमें जो शुरू से लेकर अंत तक का काम जो होता है वो कितना होता है, तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ये काम कितना ज़्यादा कठिन है, कितना ज़्यादा मेहनत का है। थोड़ा-सा आप बताइए लोगों को कि शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहला काम क्या होता है? बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से हो दियाली से। नहीं, सबसे शुरुआत में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? अगर बर्तन बनाना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरे माटी ले आओ, का गिरवाओ, फोड़ो, फुलाओ, तब चालू होई। तो सबसे पहला काम होता है मिट्टी लाना। मिट्टी कहीं खेत से या किसी जगह से खोद कर लाना पड़ता है। पहले मिट्टी लाई जाएगी, मिट्टी लाने के बाद उसको लाकर सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद फिर फोड़ा जाता है और फोड़ने के बाद फिर उसको भिगोना, भिगोने के बाद फिर उसको मिट्टी तैयार करना। आप देख रहे हैं, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है और इसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंकड़ होगा तो ये बर्तन बन ही नहीं पाएँगे। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद फिर अगला काम होता है कि चाक पे वो मिट्टी रख के और चाक को घुमाकर ये बर्तन तैयार करना। बर्तन जब तैयार हो जाएँगे, बर्तन तैयार करने के बाद फिर शुरू होता है इसको पकाने का काम। कैसे इसको पकाने में कितना टाइम लगता होगा? अरे 24 घंटा लगा था 24 घंटा पकने में। 24 घंटा पकने में लगता है। लेकिन पकाने के लिए भी पूरी आग तैयार करनी पड़ती है। उसमें क्या-क्या होता है? आग में कैसे तैयार करते हैं आप? अरे कंडी-वंडी लगाए थोड़ा सा। कंडी लगाना पड़ता है। ओके। तो कंडी लगाना होता है, कंडी लगा के आग तैयार होती है। फिर 24 घंटे में पूरा जो मिट्टी का बर्तन है वो पकता है और 24 घंटे में पकने के बाद भी लगभग 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी है उसमें और टाइम लगता है, जिससे कि वो जो आग है वो ठंडी हो जाए, तब उसको फिर बाहर निकाला जाता है। तब कहीं जाकर वो बर्तन तैयार होते हैं प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, तो तैयार होने के बाद जो खरीदने वाले आते हैं यहाँ से, वो 30 रुपए 35 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ले जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं इनके अंदर एक रोष भी है, एक नाराज़गी भी है, या ये कहें कि असंतोष है कि इतना मेहनत करने के बाद सही दाम ना मिलना एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और चारा लाइट, अच्छा चाइना लाइट, ये एक बड़ी और बात सामने आ रही है। चाइना लाइट का प्रयोग करना लोगों को एक अपने आप में ये खल रहा है ये चीज़, और कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे समाज में ये जो कुंभकार समाज है, जो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और जिसके बर्तन हमारे संस्कारों में है, जिसके बर्तन जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रयोग होते हैं, अगर उस समाज को इस असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर यही हाल बना रहा, हम चाइना के सामान का प्रयोग करते रहे, तो आने वाले समय में ये जो चाक हैं, ये चाक दिखाई देना बंद हो जाएँगे। क्योंकि इन चाक को चलाने वाले लोग, अगर इनका पेट नहीं भर जाएगा, अगर इनकी समस्याएँ दूर नहीं होंगी, इनको आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, तो ये चाक चलना बंद हो जाएँगे और धीरे-धीरे ये काम बिल्कुल दिखाई देने बंद हो जाएँगे। आपको क्या लगता है कि अगर यही समस्या बनी रही, तो कितने दिन तक ये काम आसान होगा करना, या क्या ये काम लोग कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, अगर ऐसे ही इतनी मेहनत के बाद आपको सही दाम ना मिलता रहा? कभू नहीं मिला सही दाम। क्या चाहते हैं आप? जैसे सरकार अगर आपकी बात को सुन रही हो, या अगर सरकार तक की बात पहुँचे, तो आप सरकार से क्या माँग करेंगे? अरे मांग का पट्टा वाली जमीन मिल जाए तो मट्टी-वट्टी निकलने में हो जाए। पट्टा वाली ज़मीन मिल जाए और मिट्टी निकलना शुरू हो जाए, मिट्टी आपको आसानी से मिल जाए, समस्या आपकी दूर हो जाएँगी। उसके अलावा भी कोई अगर कोई बात है जो आप कहना चाहेंगे? अरे थे लाइट वाली चाक मिल जाए। लाइट वाली चाक?
लाइट वाली चाक तो वैसे बात की जा रही है हर जगह, लेकिन इस गांव में अभी तक सुनाई पड़ रहा किसी को नहीं मिली। भाई किसी को नहीं मिली। फॉर्म वार्म भरा गया था लेकिन अभी तक आया नहीं कुछ। नहीं। कौन फॉर्म भरवाया था? अरे भाई चाक वाले आए हैं। तो चाक वाले आए थे, फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक किसी को भी चाक मिला नहीं है। और इसलिए ये लोग अपने जो परंपरागत इनका चाक है, जो पुराना पत्थर का चाक है, उसी में से ही अपना काम कर रहे हैं, उसी में से काम चला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, वो लोग इस पर ध्यान देंगे और कोशिश करें कि जो हमारा समाज है, ये कुंभकार समाज, जो हमारे समाज को एक नई गति प्रदान करता है। आप देखिए इनका चाक कितना गतिशील है, कहीं ना कहीं द्योतक है गति का। और जो हमारे समाज को एक गति प्रदान करता है, उस समाज की गति को हम धीमी ना होने दें, उस समाज की रफ्तार को हम धीमी ना होने दें, उस समाज की स्थितियों को, उस समाज की परिस्थितियों को हम समझें और उसको हम बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा ये समाज, हमारा ये अभिन्न हिस्सा हमारे बीच में ऐसे ही गतिशील रहे, चलता रहे, हमारी संस्कृति जो है बनी रहे, जिससे कि जो हमारा आने वाला समय है वो भी उतना ही खूबसूरत हो जितना हमारा वर्तमान है और जितना हमारा भूत हुआ करता था। मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।